बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग घरों में खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक की वीडियो को आपने बार बार देखना है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट की इस टॉपिक के बारे में समझना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करने हैं, ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपका वो पॉइंट क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच कैन बी मेजरेबल, यानी जिनकी हम पैमाइश कर सकें। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उन क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। या नेचर के अंदर ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सके, वो क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कमरे की लेंथ ले लें, आप अपने कमरे की हाइट ले लें, या आप अपने कमरे का एरिया ले लें। आप अपने कमरे की लेंथ भी मेजर कर सकते हो, आप अपने कमरे की हाइट भी मेजर कर सकते हो, और आप अपने कमरे का एरिया भी मेजर कर सकते हो। तो ये तीनों जो क्वांटिटीज़ मैंने ज़िक्र की हैं, ये तीनों क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अगर दूसरी डेफिनेशन की रूप से देखा जाए तो आप अपने कमरे की लेंथ का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने कमरे की हाइट का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह आप अपने कमरे के एरिया का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये तीनों जो क्वांटिटी हैं जिनके मैग्नीट्यूड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये तीनों क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह आप लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई करता है, आप इसको मेजर कर सकते हो। और इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हो। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद समझाने के लिए साइंटिस्ट ने इनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। हमारी जो 9th क्लास की बुक है, इसके अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहली टाइप को नाम दिया गया है बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का, और दूसरी टाइप को नाम दिया गया है ड्राइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको ड्राइव करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको ड्राइव करने के लिए किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मास हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और इसी तरह लाइट इंटेंसिटी हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्योंकि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको ड्राइव करने के लिए किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, या हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिस्क्राइब, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या किया जाए? डिस्क्राइब किया जाए या डिफ़ाइन किया जाए, वो क्वांटिटीज़ बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दूसरी टाइप क्या है? ड्राइव फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, ड्राइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास स्पीड है। स्पीड आपके पास एक ड्राइव फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टेंस और टाइम दोनों आपके पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि जब भी किसी क्वांटिटी के फार्मूले में
बेस फिज़िकल क्वांटिटी एक या एक से ज़्यादा मर्तबा आप मल्टीप्लाई हो रही हो या दो या दो से ज़्यादा बेस फिज़िकल क्वांटिटी आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो, तो रिज़ल्ट में जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो क्वांटिटी ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया एक ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ जो बेस फिज़िकल क्वांटिटी है इसके फार्मूले में 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह वॉल्यूम आपके पास एक ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले में लेंथ जो आपके पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी है वो 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट ये तो कंसेप्ट था बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ का, कि बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको ड्राइव करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको ड्राइव करने के लिए बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ या दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक पॉइंट जहन में रखिएगा कि हमारे पास ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, मतलब इनका नंबर फिक्स नहीं है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों या बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों या ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों, अब इनको मेजर करने की ज़रूरत पेश आती है। बेस फिज़िकल क्वांटिटी हो या ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी हो, इनको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया जाता है उस स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। और साइंटिस्ट ने इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजर करने के लिए डिफरेंट सिस्टम दिए हैं, मतलब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाते हैं। लेकिन एक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड माना जाता है अपनी आसानी की वजह से। उस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल approved in 1960 by an international committee in an international conference. It is used all across the world because it is easy to understand. यानी सिस्टम इंटरनेशनल वो सिस्टम है जो 1960 के अंदर एक इंटरनेशनल कमेटी ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या किया, अप्रूव किया, और इसको पूरी दुनिया में क्यों जाना जाता है और क्यों समझा जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको समझने में बहुत आसानी होती है। अब सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हमारे पास 2 यूनिट हैं। पहले किस्म की यूनिट को कहते हैं बेस यूनिट और दूसरी किस्म के यूनिट को कहते हैं ड्राइव यूनिट। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं उन यूनिट्स को बेस यूनिट कहा जाता है, और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उनको ड्राइव यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये साथ मैंने उनके सिंबल लिखे हुए हैं कि लेंथ का जो सिंबल है L है, मास का सिंबल जो है वो स्मॉल m है, टाइम का सिंबल स्मॉल t है, टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल T है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल कैपिटल I है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो है स्मॉल i है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल स्मॉल n है। तो स्टूडेंट्स इन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को सिस्टम इंटरनेशनल में मेजर करने के लिए जो यूनिट या जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किए गए हैं वो इनके SI यूनिट कहलाते हैं या वो उनके SI बेस यूनिट कहलाते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल में जो स्टैंडर्ड या यूनिट मुकर्रर किया गया है उसको मीटर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सिस्टम इंटरनेशनल द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि मास को मेजर करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो यूनिट यूज़ किया गया है उसको किलोग्राम कहते हैं। इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट यूज़ किया गया है उसको सेकंड कहते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया है उसको केल्विन कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया है उसको कैंडेला कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया है उसको एम्पेयर कहा जाता है।
इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया है उसको मोल कहा जाता है। सिमिलरली ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होंगे उनका नाम होगा ड्राइव यूनिट। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम आपके पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कैपिटल वी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट आपके पास होगा क्यूबिक मीटर, यानी क्यूबिक मीटर इसका वो यूनिट है जिसके ज़रिए से सिस्टम इंटरनेशनल में वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। सिमिलरली फोर्स आपके पास क्या है, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सिंबल है कैपिटल एफ और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो क्या है, न्यूटन है। इसी तरह स्पीड आपके पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो सिंबल है वो स्मॉल वी है और इसको मेजर करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर के अगर समरी पॉइंट अगर निकाले जाएं तो हमारे पास समरी पॉइंट कुछ इस तरह बन जाएंगे कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, इनको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करती हैं वो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं और वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से डिफ़ाइन होती हैं वो ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।